प्रतिशत के बाद में हमारा टॉपिक होगा लाभ और हानि, और लाभ और हानि के बाद में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मेरे भाइयों साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज के बाद में हमारा टॉपिक होगा वो होगा चक्रवृद्धि ब्याज। ये 4 टॉपिक प्रतिशत के हैं। हमने एलसीएम एचसीएफ पढ़ा, हमने अनुपात पढ़ा, हमने साझा पढ़ा और हमने औसत पढ़ा। हम लोग 4 टॉपिक कवर कर चुके हैं। साझा जो है वो इसी का ही पार्ट है, कोई अलग से नहीं है, साझा पार्ट है हमारा अनुपात का। अब आपको मस्त होकर के पढ़ना है प्रतिशत, तो हम शुरू करने जा रहे हैं प्रतिशत। और एक बार मैं पी लूँ पानी और तुम चाल बदो भाई, जल्दी से जल्दी शेयर कर दो, एक बार सब लोग शेयर भी कर दो, सब लोग लाइक भी कर दो। तो भाई लोगों अब हो जाओ तैयार, ये बाएं बाएं चढ़ा लो, क्योंकि अब जो चल रहा है ना ये पढ़ाई, ये अब अंकगणित की जड़ है। ध्यान रखना भाई, अब अंकगणित की जड़ है। अगर ये तुमसे नहीं हुआ तो समझ लेना कि तुम गणित में बहुत कुछ समस्याएं कर दोगे, ठीक है ना। हाँ, ये ध्यान रखना भाई। तो ये समस्याएं नहीं होनी चाहिए। आप लोग इन 4 का मतलब क्या होता है, जहाँ गणना होती है ना, वो गणना होती है मेरे भाई लोगों 100 के आधार पर। जहाँ पर गणना जो होती है वो अगर गणना 100 के आधार पर होती है ना, तो उसको हम लोग प्रतिशत बोलते हैं, ठीक है। हाँ, ये आप लोगों को ध्यान रखना। जैसे मान लो हमें कोई बोले 20% है, तो हम क्या बोलेंगे कि 100 में से 20 है ना। 20% का मतलब क्या होता है बच्चों, 100 में से 20 होता है। बेटा भूख लग रही है तो लगन दो, भले आज की कक्षा के अंदर है, रुकना नहीं है, डटना नहीं है। जब तक एक पूरा सेशन खत्म नहीं हो जाए तब तक ये चलते ही रहना है। और मैं आपको फिर कह दूंगा बेटा, मेरी तरफ से तो देखो कोई ब्रेक है नहीं, और क्लास 5 बजे ना डपा, क्लास रात को 9 बजे तक चलेगी। अभी तो 12 बजने बाकी हैं, 12 बजे ही नहीं है अभी तो, समझ गए ना, तो टेंशन नहीं लेना। सुनो, अब देखो अगर कहीं लिख दिया जाए 40% है, तो आप लोग क्या बोलोगे, 100 में से 40 बोलोगे। अगर मान लो कहीं लिख दिया जाए 30% है, तो आप लोग क्या बोलोगे, 100 में से 30 बोलोगे। यही तो बोलोगे ना। ये काटा पीटी करके 1/5 बोल दोगे, यहाँ काटा पीटी करके 2/5 बोल दोगे, यहाँ काटा पीटी करके 3/10 बोल दोगे। इन पूरे टॉपिक के अंदर आपको क्या ध्यान रखना। और एक चीज़ और, जिस भी भाई ने अभी तक सेशन को शेयर नहीं करा शेयर कर देना, जिस भी भाई ने सेशन को लाइक नहीं करा लाइक कर देना। और एक विशेष बात ध्यान रख लेना कि देखो, लाइव देखोगे तो ही आप बच पाओगे, वरना बच नहीं पाओगे। लाइव ही देखना पड़ेगा आपको, रिकॉर्डेड वाला सिस्टम नहीं है। ये कक्षा यूट्यूब के ऊपर अपलोड नहीं हो पाएगी अगर 12 घंटे से ऊपर जाती है तो। अगर तुमने क्वेश्चन नहीं देखे, समझ गए, अगर तुमने बीच की कक्षाएं छोड़ दी, तो जिस दिन परीक्षा होगी उस दिन ये कक्षा बहुत याद आएगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है, सेशन लाइव ही देखना है। देखो यहाँ पर कई बार आएगा प्रतिशत की वृद्धि करना, कई बार क्या आएगा, प्रतिशत की वृद्धि आएगा, और कई बार मेरे प्यारे भाइयों नाम आएगा प्रतिशत की कमी। आप हमेशा याद रखना, पूरे टॉपिक के अंदर लाभ हानि में भी यही करना है। प्रतिशत वृद्धि का मतलब होता है 100% के अंदर जोड़ देना, और प्रतिशत कमी का मतलब होता है 100% के अंदर से माइनस कर देना। जब जब कमी आए तब तब 100 में से घटाना है ना, जब जब कमी आए तब तब हर बार 100 में से घटाना है, और जब जब वृद्धि आए तब तब हर बार 100 में जोड़ना है। और लाभ हानि के टॉपिक में यहाँ लाभ का नाम आ जाएगा और यहाँ पर हानि का नाम आ जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, लाभ का नाम और हानि का नाम आ जाएगा तुम्हारा। भाई लोगों हम लोग चलते हैं, और ध्यान से समझ लेना, मैंने तुमसे वादा किया, मैंने तुमसे कमिटमेंट किया कि तुम्हें गणित में नीचे झुकने नहीं दूंगा। तो ये मेरा वादा है, तुम्हें गणित में सच में नीचे नहीं झुकने दूंगा। गणित जाने और मैं जानूँ, मेरा काम जाने तुम्हें गणित के अंदर, ठीक है ना। हाँ, गणित में पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं है। यदि ए बी से 40% कम है, आपके सामने 2 चीज़ें हैं। पहला कौन है, पहला है ए फॉर एप्पल, दूसरा है बी फॉर बड़ा एप्पल। ए है वो बी से 40% कम है, बी से 40% कम है बेटा, ध्यान रखना। अगर याद रखो ए है वो बी से 40% कम है, अगर ये 100 है ना
तो ये 60 ही है, ये आपको ध्यान रखना। चलो ठीक है, तो बी है वो ए से कितना प्रतिशत अधिक है, आपका आंसर कमेंट में आना चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, जिस संख्या के साथ में से लग जाता है ना, जिस संख्या के साथ में से लग जाता है वो से वाली संख्या बट्टा में आएगी, परसेंटेज के लिए गुणा में 100 आएगा। अगर मान लो यहाँ पर क्या नाम आ गया, अधिक नाम आ गया। आप अभी से समझ लो इस बात को कि जहाँ पर नाम आ जाए अधिक, क्या नाम आ जाए बच्चों, नाम आ जाए अधिक या नाम आ जाए कम, अधिक या कम जो नाम आ जाता है ना उसको हम लोग बोलते हैं अंतर। ये ध्यान रखना। तो याद रखो ऊपर क्या आएगा, अंतर आएगा। तो मेरी बात को समझना, ऊपर अंतर आता है, नीचे से वाली संख्या आती है और गुणा में क्या आएगा, परसेंटेज के लिए 100 आएगा। इस बात को सभी लोग याद रखना। अब मेरी बात को समझो, देखो ए से, आप खुद बताना इसका आंसर, से किसके साथ है बच्चों, तो से है वो ए के साथ है। तो ए वाली संख्या जो है, ए वाली संख्या जो है वो बट्टा में आएगी, परसेंटेज के लिए गुणा में 100 आएगा। और नाम क्या आया, अधिक। मैंने क्या बोला, जहाँ नाम अधिक आ जाए, जहाँ नाम कम आ जाए, दोनों का मतलब अंतर ही होता है। ठीक है, दोनों का मतलब क्या होता है, अंतर। तो इन दोनों का अंतर कितने का है, 40 का। 0 से कट गया 0, 2 का भाग 2 बार, 2 का भाग 3 बार। और याद रखना 200 में भाग देंगे 3 का, आएगा 66 सही 2/3%। अब बात ये है बच्चों कि ऑप्शन में तो ये है ना। तो देखो इसी को आगे सोल्व करोगे तो 66.66 आ जाएगा। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था। अभी तक लगभग 16,000 लोगों ने सेशन को लाइक किया है, पर सब लोगों ने लाइक नहीं किया, ये गलत बात है। अगर तुम चाहते हो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के अंदर 100% सिलेक्शन और गणित में तुम एक भी प्रश्न गलत नहीं करना चाहते, तो सेशन को लाइव ही देखना है, क्योंकि बाद में आपको देखने का मौका नहीं मिलेगा। बाद में तो आप ये कहोगे कि मार्ट साहब पहले ही बता देते हैं, बता दिया है। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। अरे बावड़ो समझो, ये तो बहुत प्यारा प्रश्न है, इससे प्यारा प्रश्न तुम्हें नहीं मिलेगा, ध्यान से समझना। और हाँ, जीके के दम पर कंपटीशन में लड़ाइयाँ नहीं होती है। तुमने देख लिया होगा, सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, भाई साहब एसी में बैठे मास्टरों के पसीने आ रहे हैं, जीके वालों के आंसर नहीं आ रहे। ये गणित है, आपका हिंदी है, आपका इंग्लिश है, आपका कंप्यूटर है, आपका विज्ञान है, यही तुम्हें बचाएंगे, ध्यान रखना। तो देखो किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी कर दी गई। मान लो किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये था, कितना रुपये था, 100 रुपये, 10% की कमी कर दी। तो जैसे ही 10% की कमी की, 100 से 90 हो गया। जैसे 10% की कमी की, 100 से कितना हो गया, 90 हो गया। पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। अरे भैया, ये पुराना मूल्य था, ये नया मूल्य था, इस नए वाले मूल्य को वापस पुराना वाले मूल्य बनाना है, नए वाले मूल्य को पुराने वाला मूल्य बनाना है, कितने प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी। तो मेरी बात को समझो, सबसे पहले ये बताओ रियल में कितना बढ़ाना पड़ेगा। 90 को 100 बनाना है तो रियल में 10 बढ़ाना पड़ेगा। 90 को अगर 100 बनाना है तो रियल में कितना बढ़ाना पड़ेगा, 10 बढ़ाना पड़ेगा। कौन सी संख्या में बढ़ाओगे, तो 90 में बढ़ाएंगे, परसेंटेज के लिए गुणा में 100 होगा, ये तो कट ही गया। और 100 में भाग दे दिया 9 का, 9 का भाग 11 बार 99, बच गया 1 और बट्टा में 100, 11 सही 1/9, और ये 11 सही 1/9 ही हमारा आंसर है, यही है। और हाँ, ये ध्यान रखना है, इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, जो 11 से 1/9 है ना, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 11.11 भी बोलते हैं। कभी कभी ये आपको 11.11 भी दिखेगा, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, तुम राजस्थान के कौन कौन से ज़िले से, कहाँ कहाँ से डूडी डूडी डम डम कर रहे हो, कमेंट में बताना। और हम लोग आगे चलते हैं। एक कर्मचारी की मजदूरी 20% की कमी कर दी गई, यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना है तो इसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। भाई ये पेपर में छपेंगे ये प्रश्न, मैं आपको स्क्रीनशॉट के साथ बताऊंगा जिस दिन परीक्षा होगी तब।
मान लो किसी कर्मचारी का वेतन है, किसी कर्मचारी की तनख्वाह है, किसी कर्मचारी की मजदूरी है, वो 20% कम कर दी गई। मान लो प्रेजेंट टाइम में है ना, किसी कर्मचारी की मजदूरी 100 रुपये है, प्रेजेंट में किसी कर्मचारी की मजदूरी 100 रुपया है। अगर आप 20% की कमी करना चाहते हो तो 100 को 80 बना दो, है ना। 20% की कमी हो गई, हमने क्या किया, हमने 100 को 80 बना दिया। ये होगी मेरे भाइयों 20% की कमी। अब देखो, मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना है, इस मजदूरी को वापस उसके बराबर लेके आना है। देखो ये पहले थी, है ना, ये पहले कितनी थी, पहले 100 थी, जैसे ही कम किया तो अब हो गई कितनी, 80। हम पिछली वाली के बराबर लाना चाहते हैं, हम इसको वापस 100 बनाना चाहते हैं। तो मेरे भाई लोगों, आप मुझे बताओ, अगर मैं 80 को 100 बनाना चाहूँ, 80 को 100 बनाना चाहूँ तो मुझे 20 बढ़ाना पड़ेगा। 80 को अगर 100 बनाना चाहूँ ना, तो मुझे कितना बढ़ाना पड़ेगा, 20 बढ़ाना पड़ेगा, 20 बढ़ाना पड़ेगा। वो 20 कौन सी संख्या में बढ़ाना है, तो वो 20 आपको बढ़ाना पड़ेगा 80 में, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100। 20 का भाग 80 में 4 बार चला जाएगा, और 100 में हमने 4 का भाग दे दिया। 100 में हमने 4 का भाग दिया तो कितना आ गया, 25% आ गया। अब देखो, सबसे बड़ी जो गलती आप लोग करते हो ना, इसने क्या बोला कि 20% की कमी की। तुम्हें लगा कि यार पहले मैंने 20% कम कर दिया, तो क्यों ना मैं उसको बराबर लाने के लिए 20 वापस बढ़ा दूं। वापस 20 बढ़ाऊंगा, इसका मतलब 20 ये आंसर आएगा। ये कभी नहीं आएगा, परसेंटेज के अंदर ऐसा कभी होता ही नहीं है कि तुम जितना कम करो उतना ही आपको बढ़ाना पड़े, ऐसा कभी होता ही नहीं है। तो हमारा भाई लोगों, यहाँ पर जो सही आंसर आएगा ना, ये 25 आएगा। मैं तो कहूँ भाई जी थे बना दो चील गाड़ी, मैं तो आज हमारी तरफ हूँ चील गाड़ी बना दी, ठीक है ना। तुम तो मस्त रहो, है ना, और बहुत बढ़िया तरीके से। सर घर पे पढ़ा रहे हो, बच्चों की आवाज़ आ रही, अरे बावड़ो, मेरे बच्चे अभी आवाज़ करने लायक हुए नहीं है, हैं, और छोटे छोटे हितो से तो हैं, ये तो पास में कोई और हैं, उनकी आवाज़ आ रही है। चलो जी, मैं कमेंट देख रहा हूँ बेटा, टेंशन मत लो, पर मैं बोलूँगा नहीं जी। इधर सुनो, आपको इनके बारे में मैंने बता ही दिया था कि ये जो पुस्तक है, ये वाली किताब है जी, मैं आपको बता भी देता हूँ। जो मेरे भाई बीएसटीसी की तैयारी करेंगे, आपका अगर कोई साथ वाला भाई या आपका दोस्त है, अगर बीएसटीसी की तैयारी करना चाहता है ना, इस किताब से बाहर तो कुछ नहीं जाएगा। ये किताब आपको लक्ष्य क्लासेज के मोबाइल एप्लीकेशन और नियरेस्ट बुक स्टोर पे मिल जाएगी। और याद रखना, लक्ष्य की असली जो किताब आती है ना, वो अक्षांश पब्लिकेशन के नाम से आती है। लक्ष्य की किताब है ना, लक्ष्य क्लासेज उदयपुर की जो असली किताब है, वो अक्षांश पब्लिकेशन के नाम से आएगी। नाम अक्षांश पब्लिकेशन देखना है, इस बात को विशेष रूप से याद रखना। अक्षांश पब्लिकेशन का नाम देख के किताब खरीदनी है। ये सीईटी के बारे में है, जो बता चुका हूँ। ये PYQs है भाई साहब, जितनी भी भर्तियाँ आती है उनमें पुराने पेपर के क्वेश्चन आते ही हैं। हमने सबको एक साथ इकट्ठा किया और आपके 4th ग्रेड सहित सब मिलाकर के बुक आपको मिलेगी। और लैब असिस्टेंट वाले भाई भी तैयार रहें। और अगले क्वेश्चन की बात करूं, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। भाई प्रतिशत वृद्धि की बात कर रहे हैं, तो मेरी बात को सुनो जी, ये ध्यान से समझना। प्रतिशत वृद्धि की बात, इसको मैं स्टार लगाऊंगा, क्योंकि जब भी तुम पुराने पेपर देखोगे, बहुत प्रकार के बहुत प्रश्न आएंगे इसके अंदर, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो तुम तैयार हो जाना जी, मेरी बात को समझना जी। मैं क्या कह रहा हूँ, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। अरे ओ शांभा, मेरी बात को सुनो। ए का वेतन बी के वेतन से 50% ज़्यादा है। किसका वेतन? ए का। ए का वेतन बी के वेतन से 50% ज़्यादा है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। अब पता है आप लोग क्या सोचोगे? आप लोग सोचोगे ये 50 कम है तो वो 50 ज़्यादा होगा। ना जी ना, मैं कूट दूंगा, ध्यान रखना तुमको। और हाँ, गणित के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक PDF मैंने शेयर की है। वो PDF आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची मुझे नहीं पता है। अगर नहीं पहुंची है तो आप PDF प्राप्त कर सकते हो। PDF कैसे प्राप्त करोगे? आप लोगों को इंस्टा के ऊपर जाना है, अनिल कुमार और अनिल कुमार UDR, ठीक है। आज के 4-5 दिन पहले का वीडियो डाला हुआ है रील में, वो देखना।
कि निःशुल्क जो आपको 100 क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी, उस वीडियो को ओपन करोगे, उसमें कमेंट में केवल यस लिखना है। क्या लिखना है जी? यस लिखना है। और जैसे यस लिखोगे आपके पास पीडीएफ का लिंक आ जाएगा आपके मैसेज में, है ना। ये ध्यान रखना, इसका स्क्रीनशॉट ही ले लो। अभी काम नहीं करना, अभी पढ़ना है, अभी छोड़ना नहीं है। अभी अगर बीच में 1-2 पर्सन भी छोड़ दिए तो बाबू भैया नुकसान हो जाएगा। अभी तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हाँ, ये चतुर्थ श्रेणी के लिए ही है। अब सुनो, यहाँ पर 2 लोग हैं। कौन कौन है? ए और बी। ए का वेतन बी के वेतन से 50% ज़्यादा है। ए वाला वेतन ज़्यादा है जी बी वाले वेतन से। अगर ये 100 है ना तो ये 150 है। ए का वेतन बी के वेतन से 50% ज़्यादा है, तो बिल्कुल ए का वेतन बी के वेतन से 50% ज़्यादा है। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है? मेरी बात को सुनो भाई, क्या पूछा? कम पूछा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था? अंतर जो लिखना है ना वो ऊपर लिखना है, और नीचे क्या लिखना है? तो नीचे लिखना है बाबू भैया सें वाली संख्या, और परसेंटेज के लिए कौन आएगा? गुणा में 100 आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई? चलो जी, बहुत बढ़िया। अब देखो अंतर कितना है इनका। हमने कहा सर अंतर तो 50 है। ये लो, आपको हर बार ऐसा ही करना है, आपको कभी इसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। से किसके साथ है? जो पूछा है, जो पूछा है उसकी बात करो, ठीक है ना। हाँ, जो पूछा है उसकी बात करनी है। तो जो पूछा है उसमें से किसके साथ है? ए के साथ है। तो मुझे बताओ ए का मान कितना है? 150 है। और आपको चाहिए जी परसेंटेज, तो गुणा में आएगा 100। मैं कहूँ भाई जी ई को भाग ई में गियो 3 बार, है ना। और 16 महीने 3 को भाग जाओ लो, 16 महीने 3 को भाग जाओ लो, 33 सही 1/3% है। और 33 सही 1/3% हमारे बी पे आ जाएगा, और बी पर बाबू भैया हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो, बहुत अच्छी बात, बहुत शानदार बात। एक बार सब लोग है ना लाइक कर देना और आगे बढ़ते रहना, ठीक है। ये क्या बोला? यदि दूध का मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 70 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है तो एक व्यक्ति को दूध की खपत कितने प्रतिशत से कम कर देनी चाहिए ताकि खर्चा समान रहे? अरे डप्पो, ये प्रश्न तो समझो ये क्या कहना चाहता है। कहना क्या चाहते हो? हम तो यही कहना चाहते हैं कि पहले 60 रुपये का दूध पीते थे, अब हम दूध 70 का पीने लग गए। हमें कमी करनी है, कितने प्रतिशत कम करें? हमें कमी करनी है, और कमी करें तो मेरे भाइयों वापस हम दूध 60 का ही पीना चाहते हैं। पहले दूध 60 का पीते थे, फिर वृद्धि हो गई, बढ़ गया, 70 का पीने लग गए। हम चाहते हैं कि दूध कितने का पिए? 60 का। 70 वाले को 60 बना दो, चलो 10 की कमी कर दो। किस में करोगे 10 की कमी? 70 में करोगे। परसेंटेज के लिए गुणा में क्या लगाओगे? 100 लगाओगे। 16 महीने भाग दियो किसको? 7 को। एक बार चला गया, 7 बच गए, 3 उतार ले 0, 7 चौक 28, 14 पॉइंट समथिंग आएगा। और भाइयों 14 पॉइंट समथिंग का केवल एक ही ऑप्शन हमारे यहाँ मौजूद है, ये हमारा 14 पॉइंट समथिंग का हो गया। मुझे एक बार वो लोग यस लिख के शेयर करो ना यार, जिन्होंने पहले क्वेश्चन से यानी सुबह 8:06 पर जब कक्षा शुरू हुई तब से लेकर के अब तक कहीं नहीं गया, पूरा का पूरा पढ़ा है, बताना मुझे, है ना। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई। चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर हुए खर्च में कोई परिवर्तन, अतिरिक्त वृद्धि ना हो? भाई ये वाला प्रश्न तो बहुत प्यारा है, और आज सच बता रहा हूँ यार, दिल खुश कर दिया तुम लोगों ने कि तुम मैथ्स को बहुत अच्छे दिल लगा के पढ़ रहे हो। और सही बता रहा हूँ, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। जिस दिन पेपर होगा ना उसी दिन मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा। पहली पारी का पेपर होगा तो मेरे आसपास में जो सेंटर है उस सेंटर पर जाके भाइयों से मैं खुद मिल कर के आऊँगा। पहली पारी का पेपर शुरू होने से पहले ही मिलने चला जाऊँगा और कहूँगा, कॉन्फिडेंस बढ़ा के आऊँगा, और पेपर ख़त्म होने के बाद फिर जाऊँगा। और ये दम है कि एग्ज़ाम सेंटर के बाहर जाके सीधा विद्यार्थी से पूछूंगा, बता जो पढ़ाया उसमें से आया कि नहीं आया। और वादा है मेरा, तुम्हारा क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सुन लो इधर, पहले चीनी की खपत होती थी बच्चों 100 रुपये की, चलो हमने मान लिया जी।
पहले चीनी की खपत होती थी 100 रुपये की, और जैसे ही कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, जैसे ही कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, अब खपत होने लग गई 120 की। पहले खपत होती थी 100 रुपया की, पहले हम चीनी खा जाया करते थे 100 रुपया की, उसके बाद चीनी का भाव बढ़ गया 20%, और जैसे ही चीनी का भाव बढ़ा 20%, हम चीनी खाने लग गए 120 रुपये की। हमें कितनी कमी कटौती करनी चाहिए कि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो हमें 100 रुपये की चीनी ही खानी है। मेरे भाइयों, बहुत बढ़िया तरीके से समझो। पहले जो चीनी 120 रुपये की होती थी, आज वो चीनी 100 रुपये की होने लग गई। हमें कमी करनी है बेटा 20 की, पर वो कमी करनी किस में है? 120 में, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100, 20 का भाग 120 में 6 बार, है ना, और 100 में भाग देना है 6 का, आएगा हमारा भाइयों 50/3, जिसको बोलते हैं 16 सही 2/3%, और यही हमारा राइट आंसर है, बी फॉर बाबू भैया। बोलो क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही शानदार बात है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चल पड़े हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से समझो। खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। उसी बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी? भाई मैं आप लोगों के आंसर का इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप लोग कितनी देर में आंसर देते हो, बस इसका मुझे आंसर का इंतज़ार है। इंतज़ार 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 मुझे मेरे यार का। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और मेरे भाइयों, राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम देने वाले जो भी मेरे प्यारे भाई उदयपुर आते हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा होती है तो आपकी व्यवस्था बनाने के लिए आपका भाई, आपका दोस्त, आपका साथी तैयार है। आप निश्चिंत रहिएगा, आप लक्ष्य क्लासेज उदयपुर आ जाइएगा, वो आप ही का घर है। ठीक है, आपके आंसर आ गए, 20 आंसर आ रहे हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, शानदार तरीके से देखो। मान लो पहले खाद्य तेल की कीमत, मान लो पहले तुम खाद्य तेल 100 रुपये का लेकर के आते थे। पहले तेल तुम लेकर के आते थे 100 रुपये का, बाद में तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। जैसे ही तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, अब वो तेल 125 रुपये में आने लग गया। पहले तेल 100 रुपये में आता था, अब वो तेल 125 रुपये में आने लग गया। ठीक है, उसी बजट को बनाए रखने के लिए परिवार को, अब बजट वही रहना चाहिए जी, बजट बिगड़ना नहीं चाहिए। पहले 100 का तेल आता था, अब 120 का आने लग गया। हम तो यही चाहते हैं कि तेल उतने का ही आए। इसका मतलब है 125 को वापस 100 बनाना है भैया, 125 को वापस 100 बनाना है। 125 को 100 बनाने के लिए हमें कमी करनी पड़ेगी 25 की, और वो कमी करनी पड़ेगी हमें 125 में, और परसेंटेज के लिए हम गुणा में करेंगे 100। 25 का भाग आ जाएगा 5 बार, और 5 का भाग 100 में आ जाएगा 20 बार, और आंसर जो आएगा हमारा वो 20% आ जाएगा। ज़रा ध्यान से समझो, 20% ही हमारा राइट आंसर है। 20% इज़ द राइट आंसर। क्लियर मेरे प्यारे भाई? चलो हम अब लोग आगे बढ़ते हैं। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, उसको हम लोग हल करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, CET भर्ती परीक्षा, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी हो, चाहे स्नातक स्तर हो, उसका नया बैच 24 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। ये 24 सितंबर वाला जो बैच है ना, ये भाइयों ऑफलाइन भी चलेगा, और मेरे प्यारे भाइयों ये ऑनलाइन भी चलेगा। और ऑनलाइन ये लाइव चलेगा, है ना, ऑनलाइन ये लाइव चलेगा। और लाइव भी कहाँ से चलेगा, याद रखना, ऑनलाइन चलेगा और ये लाइव चलेगा। और लाइव लक्ष्य क्लासेज के मोबाइल एप्लीकेशन पर चलेगा, और सीधा ऑफलाइन से लाइव आएगा, जो ऑफलाइन में पढ़ाएंगे वो। हम लोग आ गए हैं टाइप नंबर 28 में। अब आप खुद सोच लो कि 80 टाइप के क्वेश्चन हैं, मेरी बात को समझ लेना, 80 टाइप के क्वेश्चन हैं, और 80 टाइप में से 27 टाइप कंप्लीट हो चुके हैं, और हम आ गए हैं 28 यानी 28 में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। हाँ, अब बात आएगी प्रतिशत की वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। इतनी देर या तो केवल कमी हो रही थी या केवल वृद्धि हो रही थी बाबू भैया, अब कमी भी होगी, अब वृद्धि भी होगी, दोनों चीज़ें एक ही प्रश्न में आएगी। पर हम आपको फिर से कहते हैं, अगर कहीं पर नाम आ जाए कमी का, तो मेरे प्यारे भाइयों 100% में से माइनस करना पड़ेगा। अगर कहीं पर नाम आ जाए वृद्धि का,
अगर कहीं पर नाम आ जाए वृद्धि का तो आपको 100% में प्लस करना है। ये दोनों बातें याद रखना, अभी हम इसी की डिस्कस करेंगे। और मैं तो कहता हूँ तुम इसके ऊपर स्टार लगा लो, मैं तो कहता हूँ तुम इसके ऊपर स्टार लगा लो, क्योंकि यही तो मामला बैठेगा आज, यही तो हम करने वाले हैं। तो चलो मेरे भाई लोगों सुनो, एक पंखे के मूल्य को 40% से कम करने पर सबकी बिक्री, उसकी बिक्री 50% से बढ़ जाती है, उसके राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी? भाई हमने दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा दिया है ना, ऑफर 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 ऐसा कर दिया, ठीक है। हाँ, तो हमने दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा दिया, ऑफर लगा दिया कि 40% का डिस्काउंट है, पंखा मिलेगा 40% के डिस्काउंट पर। कहाँ मिलेगा? पंखा मिलेगा 40% के डिस्काउंट पर। जैसे ही भाई साहब 40% के डिस्काउंट का सिस्टम बोला, उसकी बिक्री 50% बढ़ गई, तुरंत 50% बढ़ गई। राजस्व में क्या प्रभाव पड़ा? मेरी बात को समझना, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मान लो पहले उसका राजस्व 100 रुपये का आता था, कितने रुपए का आता था? 100 रुपये का। 40% कम कर दिया, अगर उसका अमाउंट, उसका मूल्य 40% कम कर दिया तो 60 हो गया। इसमें ना आपको प्रॉब्लम, ना मुझे प्रॉब्लम, ना परलिका में बैठे बिरजोमेट के प्रॉब्लम। बिरजोमेट भी की कौन के भाई जी कमाइन, वो बिरजोमेट ही आई कहीं जब कम है तो कमी करनी पड़ी ने, है ना। और उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है, बिक्री 50% बढ़ जाती है तो 100 से 150 हो जाता है। बस इतना ही तो काम करना है जी। मैं तो कहूँ भाई जी लगा दो, बना दो चील गाड़ी, बना दो चील गाड़ी, ठीक है ना। ये बना दिया, गुणने 75 छिगणी 90, ये लो 90 हो गया। अब मेरी बात को सुनो, ये क्या कहता है? पहले राजस्व मिलता था 100 रुपये का, शाम को जाते थे तब 100 रुपया लेके जाते थे। अब राजस्व मिलने लग गया 90 रुपये का। तो आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्व के अंदर कमी आ गई है, और राजस्व के अंदर कमी आ गई मेरे भाइयों 10% की। तो 10% की कमी यहाँ पर आ गई है, ये आपको ध्यान रखना है। अट्टे मेल दो, आगे चाल बादो, चाल बादो, झनकार उठ बादो भाई जी, है ना। मेरी बात को सुनो, जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है तो उस संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? भाई अब एक बार कमेंट रोको, अब एक बार इसको पढ़ो, क्योंकि एक प्रश्न पक्का आएगा ही आएगा, चैलेंज है, किसी न किसी पेपर में छपेगा। मेरी बात को सुनना, ये क्या कहता है देखो, यहाँ पर जो कमी बताई है, कमी बेटा 10% बताई है, और यहाँ पर जो वृद्धि बताई है मेरे प्यारे भाइयों, वृद्धि भी 10% बताई है। अब मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ? मैं कहना चाहता हूँ कमी का प्रतिशत है वो बराबर होना चाहिए वृद्धि के प्रतिशत के। अगर ऐसा होता है, कमी का प्रतिशत बराबर होता है वृद्धि के प्रतिशत के, अगर एडी बात होवे बाबू भैया तो समझ जाना कमी का प्रतिशत बराबर वृद्धि का प्रतिशत, ऐसी कंडीशन में केवल और केवल कमी होगी, कभी भी ऐसी कंडीशन में वृद्धि नहीं हो सकती। अब इसमें क्या लिखा है? वृद्धि, काट दो। इसमें बोला कोई परिवर्तन नहीं, काट दो। अब आ जाओ इधर, मान लो प्रारंभ के अंदर 100 रुपये का था, कोई संख्या की वैल्यू 100% थी, मान लिया हमने 100% थी, ठीक है। 10% घटाया, 10% घटाया तो 100 से 90 हो गया, और उसके बाद 10% बढ़ाया तो बेटा 100 से 110 हो गया। ये लो जी, घटाया तब तो 90 हो गया, बढ़ाया तब 110 हो गया। और मेरी बात को तुम सुनो, वापस 0 से 0 और 0 से 0, 9 गुणा 11 99 हुआ। और मुझे बताओ 100 से 99 होने का मतलब है 1% की क्या होनी चाहिए? 1% की कमी होनी चाहिए, है ना। 1% की क्या होनी चाहिए? तो कमी होनी चाहिए। ये कमी हो गई है। अब मैं आपको एक और गुरु ज्ञान की बात बताता हूँ, वो आपको कभी नहीं भूलनी है। गुरु ज्ञान की बात क्या है? जो कमी आई ना उसको तुम हानि बोलो, कमी आई है उसको तुम हानि बोलो। हानि प्रतिशत का बराबर होता है लाभ प्रतिशत के, हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर होता है।
उस कंडीशन में भी केवल और केवल हानि ही होती है। जैसा यहाँ हुआ ऐसा ही वहाँ होगा, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, ये आप लोगों को याद रखना है ना। और मैं सही बता रहा हूँ, आज भाई मैं आप लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा, क्योंकि आपके कमेंट्स की जो स्पीड है ना वो बहुत भयंकर चल रही है, ठीक है। हाँ, और रिंकू कह रहे हैं कि सर क्लास को हटाना मत। माय डियर, मैं आपको बता देता हूँ कि 80 टाइप के क्वेश्चन हैं। अगर 11 घंटे 59 मिनट और 59 सेकंड तक ये क्लास चलती है तब तो किसी कंडीशन में नहीं हटेगी। अगर 12 घंटे या उससे ऊपर हो जाता है तो मैं नहीं हटा रहा, यूट्यूब से मेल के ज़रिए रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन यूट्यूब खुद हटा देता है, ठीक है। हाँ, और एक है गुरजीत ऐसी बूटी पिलाओ कि मैं भूला नहीं, मैं को डब्बा भूल लो कहीं को नहीं। अब भूलने वाली बड़ी समस्या है जी। सुनो, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% कमी की गई तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई, तो राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई, तो बताओ X का मान क्या है। बेटा तुमसे X का मान पूछा है ना। अब कई बोलेंगे मार साहब X का मान हमसे पूछा। मान लो किसी का जो राजस्व है वो 100 रुपया है, आपको टेंशन नहीं लेनी, 100 मानना है जी बस। 20% की कमी हुई, 20% की कमी होने का मतलब 100 से 80 हो गया, उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई। एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर सीधा सीधा लिख देते हैं X, ये केवल X लिख देते हैं, तो राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हो जाती है, राजस्व प्राप्ति 160 हो जाती है। मान लो बच्चों, पहले राजस्व प्राप्ति 100 की होती थी, अब राजस्व प्राप्ति कितने की हो गई, 160 की होगी वृद्धि। अब देखो 100 से कट गया 100, और याद रखना 80 का भाग 160 में गया 2 बार, 100 को इधर ले जाओ, X का मान 200 हो गया। अब मेरी बात को सुनो भाई, मैं जो कह रहा हूँ वो, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, या आप भी जानते हो, लेकिन हमारे यहाँ X का मान 200 आ गया, हमारे यहाँ X का मान 200 आ गया, इसका मतलब है X का मान 100% बढ़ गया है। भाई 200 आने का मतलब है, अरे बावड़ो, X का मान 200 आने का मतलब क्या है, X का मान 200 आने का मतलब है 100% की वृद्धि हो गई है, और 100% की वृद्धि होने का मतलब है A फॉर अनिल बाबा अपना राइट आंसर हो जाएगा। और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, अभी हमारे सेशन को 5750 के लगभग लोग देख रहे हैं, सॉरी 5600 लोग हैं ना, 5600 के लगभग लोग देख रहे हैं। मेरा ये मानना है कि तुम 5600 को गणित में कोई हटाने वाला नहीं है, अगर तुमने शुरू से लेके अभी तक सब चीज़ें देखी है तो। जिस भाई ने जो क्वेश्चन स्किप कर दिया, उस भाई के वहाँ पर समस्या आएगी। आपको पता है हर टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, और आपको ये भी पता है कि अगर ये कक्षा यूट्यूब पे नहीं रही तो तुम्हें पूरे में से पूरे नंबर आएंगे कैसे, क्योंकि आज वाली जो कक्षा है, अब आप खुद देखो कुछ दिनों बाद में एग्ज़ाम है, और हम खुद चाहते हैं इस बात को कि यार कोई भी भाई एग्ज़ाम से पहले पढ़े, अंतिम बार पढ़े, और वो कभी भूले नहीं, ऐसी चीज़ से वो पढ़ते रहें। तो यार ये आपके लिए एक आखिरी कक्षा है। तुम में से जो राजस्थान पुलिस की तैयारी करता है उसके लिए कल शाम को 8 बजे इसी चैनल पर रीजनिंग की कक्षा भी है, ठीक है। तो देखो क्या बोला, अब आता है जी क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। भाई साहब इसके ऊपर तुम जो स्टार लगाना चाहो वो लगा देना, क्योंकि इसको ये खुद नहीं मांगेगा कि मुझे स्टार चाहिए, ये खुद नहीं मांगेगा, पर ये कन्फर्म मान लेना कि क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा, ये आपके लिए आपको फिक्स मानना है जी। अब मेरी बात को सुनो, ये क्या बोलता है, यदि किसी आयत की लंबाई को 40% तक बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% तक घटा दी जाए तो आयत का क्षेत्रफल X% बढ़ जाता है, तो X का मान क्या होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, हमारा टाइप नंबर शुरू हो चुका है 29, और हमें 80 तक पहुँचना है। अभी 4 घंटे और 20 मिनट की ही कक्षा हुई है। क्या बोलते हैं, मान लो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल 100 है, कितना है जी, आपने भी माना मैंने भी माना, आयत का क्षेत्रफल 100 है, लंबाई 40% बढ़ानी है। अगर लंबाई 40% बढ़ानी है तो 100 से 140 हो जाएगा, ठीक है। और चौड़ाई 20% घटानी है, अगर चौड़ाई 20% घटानी है
तो बाबू भैया 100 से 80 हो जाएगा। अब आप एक बार निकाल लो, है ना। अगर मामला 100 से ऊपर जाता है, मामला 100 से ऊपर जाता है तब तो वृद्धि का सोचेंगे, और मामला 100 से कम रहता है तब कमी का सोचेंगे। ये तो हो गया कैंसिल, ये हो गया 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 14 गुणा 28 56 112, 112 हो गया। और जैसे ही ये 112 हुआ ना, हम लोगों ने पता है क्या बोला, हमने बोला 100 से 112 होने का मतलब क्या हुआ, 12% की वृद्धि होना। क्या हुआ बच्चों, 12% की वृद्धि होना। ये हमारा सही आंसर रहा। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार बात है। लगभग 17,000 लोगों ने सेशन को लाइक भी करा है। आप खुद सोच के देखो, काश वो 17,000 लोग कंटिन्यू पढ़ रहे होते तो कितना अच्छा होता। वो 17,000 लोग अगर कंटिन्यू कक्षा को देख रहे होते तो एग्ज़ाम वाले दिन बड़े गर्व के साथ कह देते कि सर हमने एग्ज़ाम निकाल दिया, हमने मैथ निकाल दी, हमने चील गाड़ी बना दी। पर उन्होंने नहीं देखी। जो कला आज की कक्षा को जो मिस कर रहा है ना, वो अपनी सरकारी नौकरी को मिस कर रहा है। ध्यान रख लेना, ये एटीट्यूड नहीं कह रहा हूँ मैं, ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। जो आज की कक्षा को मिस कर रहा है वो राजस्थान 4th ग्रेड को मिस कर रहा है। ये भर्ती तुम्हारी लाइफ में दोबारा नहीं आएगी, ऐसा मौका तुम्हारी लाइफ में दोबारा नहीं आएगा। सोच के देखो, अगर ये कक्षा 12 घंटे से ज़्यादा चली गई, यूट्यूब पे नहीं मिली, दोबारा कहाँ से देखोगे, नहीं है आपके पास मौका। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या उसकी मूल मान से 25% तक कम हो जाती है तो फिर वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। कोई भी भाई ऐसा मत सोचना कि आज की कक्षा में मुझे मेरा स्वार्थ है, मुझे मेरा स्वार्थ नहीं है, मुझे स्वार्थ है केवल आपका कि आपके कमेंट क्या आते हैं। जब सेशन ख़त्म हो जाता है, एग्ज़ाम दे कर के आओगे तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे उसकी बात है। देखो यहाँ पर बोला वृत्त के क्षेत्रफल की बात, बेटा याद रखना, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। यही होता है ना। पाई के मान को हम जिंदगी में कभी बदल नहीं सकते, केवल आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर को हम क्या बोलेंगे, आर स्क्वायर को हम बोलेंगे आर गुना आर। बस इतना सा ही तो ध्यान रखना है ना, और तो हम कुछ रखना ही नहीं है। अब देखो, मान लो वृत्त का क्षेत्रफल पहले 100 था, कितना था 100। त्रिज्या के मूल मान में 25% की कमी कर दी। मूल मान में 25% की कमी मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है। कमी करनी है तो 100% में से माइनस करना होगा। 25% की कमी करनी है तो भैया 25% की कमी करनी है तो 100 से 75 करना होगा। पर देखो एक चीज़ और सुन लो, ये 2 बार करना होगा, 2 बार करना होगा। क्यों करना होगा, क्यों, क्षेत्रफल होता है ना, क्षेत्रफल, ये पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये हो गया बेटा 100 से 75 एक बार फिर से, है ना। अब मेरी बात सुनो, 100 से 100 कट गया, 25 का भाग 3 बार, 25 का भाग 4 बार, और 25 75 गुणा 3 हो जाएगा। तो 3 गुणा 5 15 का 5 हाथ से लग गई, 1 7 गुणा 3 21 1 22 हो गया। ये लो, और बट्टा में आ गया 4। अब 22.5 में 4 का भाग देना है, तो याद रखना 225 में 4 का भाग देंगे तो 4 का भाग सबसे पहले चला जाएगा 4 बार, 20 आ जाएगा, 2 उतार लिया, 5 25 25 में 6 बार, और 25 25 में 4 का भाग 6 बार, और 46.25 हो गया। कितना हो गया, 46.25 हो गया। अब देखो मेरी बात को समझो भाई, मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी बेटा, याद रखना ये 46.25 में कहीं गलत तो नहीं कर रहा। 25 150 225 ही होगा, 100 से 100 कट गया, 25 का भाग 4 बार, 25 का भाग 3 बार, ये तो यही सही सेम ही होगा। और 4 का भाग फिर से देख लो यार, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी। 2 2 5 में भाग दिया हमने 4 का, तो देखो मेरी बात को समझो, 4 का भाग इधर चला गया 5 बार, माफ़ कीजिएगा 5 बार, 20 बच गए 2, 56.25 हो गया। गलती मैंने ही कर दी बावड़ो, बिल्कुल 56.25। यह आ गया, देखो कितना, यह आ गया यहाँ पर 56.25, ये 56.25 आ गया। अब आप खुद सोच के देखो कि जहाँ 56.25 आया है ना, यह आ गया 56.25। अब तुम मुझे बताओ 100 से 56.25 आ गया,
100 से 56.25 आ गया, तो कितने की कमी हुई आप बताओ सही ना। 100 से 56.25 आ गया ना, तो बेटा 43.75 की कमी हो गई। कितने की कमी हो गई? 43.75 की। इसने क्या बोला कि प्रतिशत में कमी की गणना करो, कमी की गणना कर दी, कमी की गणना 43.75 है। आप में से वो लोग एक बार मुझे जल्दी से यस बताना जिनको राजस्थान पुलिस का एग्जाम भी देना है। भाई राजस्थान पुलिस के लिए ये कक्षा, आज की जो कक्षा है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कल की कक्षा भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कल शाम को 8 बजे रीजनिंग की कक्षा है, समझ गए। और 4th ग्रेड के लिए तो भाई साहब है ही है। ठीक है, अब सुनो, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अरे सेम क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि यार इसका आंसर तुम लोग दो, और तुम लोग कितना जल्दी देते हो। आप ये सोच करके देखो कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है मेरे प्यारे भाइयों भुजा गुणा भुजा होता है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा गुणा भुजा होता है। अभी तक आपका उत्तर आया नहीं है। 10% बढ़ाना है। मान लो पहले क्षेत्रफल 100 था, कितना था? 100 था। ये आपको ध्यान रखना। अगर 10% बढ़ाना है भुजा को, तो 10% बढ़ाने का मतलब है 100 से 110। 10% बढ़ाने का मतलब क्या है? 100 से 110 है, पर ये तो 2 बार है, इसलिए एक बार और बढ़ाओ। तुम एक बार और 110 कर दो, है ना। यहाँ तक तो ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे भैया? 100 से 100 काटेंगे, 2 0 से 2 0 काटेंगे, 11 गुणा 11 121 होगा, 100 से 121 होगा। कितने की वृद्धि होगी? केवल 21 की वृद्धि होगी, 121 की वृद्धि नहीं होगी, 100 से 121 होगा। और कोई संख्या अगर 100 से 121 हो रही है, इसका मतलब वृद्धि जो हो रही है ना, वो केवल 21 की हो रही है, इससे ज़्यादा वृद्धि नहीं हो रही है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? चलो अगले क्वेश्चन में चलें। अब आता है आय और खर्च पर आधारित प्रश्न। भाई साहब टाइप नंबर 30 हमारा आ गया है, और मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि हम टाइप नंबर 30 में पहुँच तो गए हैं, लेकिन तुम एक बात सोच लेना, 80 टाइप है जी, 50 टाइप और बचेंगे, 50। अब तुम खुद सोचो कि जितना हो गया उससे डबल पड़ा है। अभी हुआ अभी 4.5 घंटे का है, 4.5 घंटे का हो गया, तो 9 घंटे का बाकी पड़ा है। अभी अपने आप क्लास 12 घंटे से ज़्यादा जाएगी ना, है ना। तो सुनो, सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, वह अब भी पहले जितनी ही बचत करती है, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई होगी? मेरे प्यारे भाइयों देखो, मेरी बात को सुनो, मैं क्या कहता हूँ ध्यान से समझना, पूरे के पूरे को समझना। कहीं दिक्कत आए तो कमेंट वासे बता देना। अब मेरी बात को सुनो। सोनू नाम की एक छोरी है, पता कैसे लगा छोरी है? बचा लेती है तो छोरी है, बचा लेता है तो छोरा है। मान लो, देखो पहले हम बात करेंगे उसकी इनकम की, आय की। आय में से कुछ रुपया वो खर्च कर देती है। अब आय में से कुछ रुपया खर्च कर देती है, तो मेरे प्यारे भाइयों कुछ रुपया बचा भी लेती है। टोटल इनकम है, इनकम में से कुछ रुपया खर्च कर देती है, तो याद रखना कुछ रुपया वो बचा भी लेती है। मान लो उसकी 100 रुपया इनकम है, उसकी टोटल इनकम कितनी है बच्चों? 100 रुपया है। 15% बचाती है। अगर वो 15 रुपया बचाती है, तो बेटा खर्चा कितना करती होगी? 85 रुपये खर्चा करती होगी। बोलो क्लियर है क्या? है ना, ध्यान है कि नहीं है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? बेटा ब्रेक नहीं आता है हमारी क्लास में, हम तो ऑफलाइन में ही नहीं देते ब्रेक, है ना, ये तो ऑनलाइन है। अब सुनो, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, उसकी इनकम में 20% की वृद्धि होती है। उसकी इनकम में 20% की वृद्धि होने का मतलब है अब उसकी इनकम 120 रुपया है। अब उसकी इनकम कितना रुपया है? 120 रुपया है। अब भी पहले जितनी ही बचत करती है, बाबू भैया बचत अभी भी 15 की ही करती है। उसने फिक्स कर रखा है, मैं झुकेगी नहीं साली, 15 रुपया से 16वां रुपया ही नहीं बचाएगी, है ना। मैं केवल और केवल 15 रुपया बचाएगी, 15 रुपया से कभी 16वां रुपया नहीं बचाएगी। चलो जी,
100 में से भी 15 बचाती थी, 120 में से भी 15 बचाती है। मैं क्या करूँ, इसने कहा वह अब भी पहले जितनी ही बचत करती है ना। मैं लड़की है, सोनू है, मैं झुकेगी नहीं साली, अभी भी 15 कमाती, अभी भी 15 बचाती है। अब अगर वो 15 बचाती है तो वो खर्चा 105 का करती होगी। भाई ये तो समझना पड़ेगा ना, पहले 100 में से 15 बचाती थी, खर्चा 85 का था। अब 120 में से 15 बचाती है, खर्चा 105 का है। अरे बावड़ो डपों, पहले खर्चा 85 रुपए का था, अब खर्चा 105 का है। उसने खर्चा बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया उसने? खर्चा बढ़ा दिया, ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, खर्च उल्टा लिख दिया क्या बेटा? ये देखो, ये कर देता हूँ जी, ये लो, ये बचत है, इधर बचत है जी, ये बचत हो गई और ये खर्चा हो गया। चलो कोई बात नहीं है, ये लो। पहले 15 बचाती थी, अब भी 15 बचाती है। 100 में से 15 बचाती थी, 85 का खर्चा। 120 में से 15 बचाती है, 105 का खर्चा। मेरी बात को समझना, 85 से 105 हो गया, 20 बढ़ गया और वो भी 85 में बढ़ गया। परसेंटेज के लिए गुणा में 100 आएगा और 5 का भाग जो जाएगा ना, वो 5 का भाग 4 बार चला जाएगा, 5 का भाग 17 बार चला जाएगा। और 400 में जब आप 17 का भाग दोगे ना, तो आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा मेरे प्यारे भाइयों 23.5। ये चौथा ऑप्शन आपका उत्तर आ जाएगा। और मैं तो कहूँ भाई जी, बना दो चील गाड़ी, ठीक है नहीं, मस्त रहो, आराम से, टेंशन नहीं लेनी है। अरे एक बात और पूछ रहा था मैं, क्या तुम लोगों ने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भी भरा है क्या? एक बार मुझे बताना तो सही, रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म किस किस ने भरा है, एक बार बता दो, है ना। क्योंकि उसमें गणित और रीजनिंग 30 और 25, गणित और रीजनिंग, आधा मामला तो गणित रीजनिंग का ही है। एक बार बताओ तो सही, एक आदमी अपनी आय का 59 खर्चा करता है और बाकी की बचत करता है, वह अपने खर्चे की कितनी प्रतिशत बचत करता है? क्या बात है भाई, एक ही प्रश्न को दो तरीके से बना दिया। बहुत लोगों के यस आ रहे हैं, बहुत लोगों के नो आ रहे हैं। जिन लोगों के यस आ रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी, मैथ्स और रीजनिंग तुम्हारे सिलेक्शन का आधार। मैथ्स आधी ये काम आ जाएगी, आधी और पढ़ा दूंगा, रीजनिंग पूरी पढ़ा दूंगा। तुम तैयार रहना, ठीक है ना, तुम तैयार रहना। और जो लोग, जिन जिन लोगों ने रेलवे का फॉर्म भरा है, जो लोग BSTC का फॉर्म भरेंगे, जो लोग चतुर्थ श्रेणी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो लोग राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैं हमेशा आप लोगों के लिए नए नए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों तक शेयर करता रहता हूँ व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से। तो आप जुड़ सकते हो उससे। 7734888555 पर अपना नाम और परीक्षा का नाम ये लिख करके शेयर कर देना। आपके पास एक ऑटोमेटिक लिंक आएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। अति महत्वपूर्ण प्रश्न में डालता रहता हूँ, मैं 4th ग्रेड के लिए भी डालूंगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न वहाँ पर भी डालूंगा। तुम टेंशन मत लो, अभी तो केवल स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, ये जो मैं कह रहा हूँ वो क्या कह रहा हूँ भाई, एक इंसान है और वो एक इंसान जो है ना, वो उसके पास टोटल 100 रुपया है। वो एक इंसान है, उस इंसान के पास टोटल केवल 100 रुपया है। वो 100 रुपया को 2 भागों में बांट देता है। कुछ पैसा तो वो है जो खर्च कर देता है और कुछ पैसा वो है जो उसकी बचत कर लेता है। कुछ तो खर्च करेगा और कुछ की वो क्या करेगा, तो बचत करेगा। तो मेरी बात सुनो, 59 खर्च करता है। कितना खर्च करता है बच्चों? 59। अगर 59 खर्च करता है तो 41 की बचत कर लेता है। बात तो सही है, 59 खर्च करता है तो 41 की बचत कर लेता है। अब मेरी बात को सुनो, ये क्या कहता है, ठीक है। हाँ, ये कहता है अपने खर्चे की कितनी प्रतिशत बचत कर लेता है। खर्चे का, अपने खर्चे की कितनी प्रतिशत बचत कर लेता है। खर्चा 59 का है, बचत 41 की है और परसेंटेज के लिए गुणा में 100 लगा देगा और यहाँ पर जो आएगा वो 69.49 आएगा। जब आप इसकी पूरी जोड़बाकी करोगे मेरे भाइयों, ना तो ये किसी से कटता है ना ये किसी से कटता है,
कटने का तो दूर दूर तक की नाम नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है ना। चलो मैं अगले क्वेश्चन में आया। एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में, शेष की 75% दूसरी बाजी में और शेष की 75% तीसरी बाजी में हार गया, केवल 2 रुपया लेकर अपने घर पहुंचा, उसकी प्रारंभिक राशि कितनी थी? भाई साहब मैं सही बता रहा हूँ, चील गाड़ी बना देना भले ही, क्योंकि ये प्रश्न बहुत प्यारा है ना। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। तो मैं एक बात बताऊं आपको, 17,200 बालकों ने लाइक करा है। ये लाइक वाली संख्या एक बार सब लोग बढ़ा दो, सब लोग लाइक कर दो, ठीक है। चलो जी मेरी बात सुनो। एक इंसान है और वो इंसान है ना, उस इंसान के पास x रुपया है। कितना रुपया है? x रुपया है। मेरी बात को समझना, ठीक है। 75% राशि पहली बाजी में हार गया। उसके पास जितना पैसा था उसमें से 75% हार गया। अगर उसमें से 75% हार गया तो भैया उसके पास बचा केवल 25% है। ये लो जी मेरी बात को सुनो। 75% राशि पहली बाजी, 75% राशि हार गया तो 25% राशि बच गई। शेष की 75% दूसरी बाजी में हार गया, फिर 75% हार गया, फिर 75% हार गया तो फिर 25% बच गई। हर बार ऐसा ही होगा, ठीक है। और तीसरी बाजी में फिर 75% हार गया, तीसरी बाजी में फिर 75% हार गया तो फिर 25% बच गया। पहली बाजी में 75 हारा, 25 बचा। दूसरी बाजी में 75 हारा, 25 बचा। तीसरी बाजी में 75 हारा, 25 बचा। और वो क्या हुआ? 2 रुपया लेकर के घर गया। भाई साहब उस इंसान को घर वालों ने किस लेवल का कूटा होगा? जो इंसान सब कुछ ही हार गया उसको कूटा होगा। मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब चप्पलें खोल, तूने बातें खोली कच्चे धागों में पिरोली बातों की वेट कुड़ी दा। ये लो जी भाई साहब, जिस इंसान के पास 128 रुपया है और वो गेम खेल खेल के माहौल बना के बाबू भैया सब हार गया और केवल 2 रुपया लेकर के अपने घर गया। बोलो इससे ज़्यादा बुरा और क्या हो सकता है बच्चों? चलो हम अगले में चले। एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पर खर्च करता है, शेष भाग का 20% ईंधन पर खर्च करता है। यदि उसके पास 4,680 रुपये शेष हैं तो उसका वेतन कितना है? मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ। हाँ बेटा, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3, टेंशन नहीं लेना। रेलवे की कोई भी भर्ती आएगी, अब कोई भी भर्ती आएगी, जैसे सबसे पहले रेलवे ग्रुप डी है, तो रेलवे ग्रुप डी हो या कोई भी भर्ती हो, टेंशन नहीं लेना, सब चीज़ें पढ़ाऊंगा। मैथ्स और रीजनिंग रेलवे वाले तुम तैयार रहना भाई, है ना। अब रेलवे के क्वेश्चन चलेंगे, पर मैंने बताया ना, अगर तुम रेलवे का फॉर्म भर रहे हो, रेलवे का एग्ज़ाम दोगे, तुम बीएसटीसी का एग्ज़ाम दोगे, तुम सीटी का एग्ज़ाम दोगे, है ना, तुम 4th ग्रेड का एग्ज़ाम दोगे, तो तुम्हारे पास सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं मैं पहुंचाता रहूँगा। तो मैंने आपको बताया वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है हमारा भाई हो। तो सुनो इधर आ जाओ। ये क्या कहता है? मान लो एक इंसान की जो इनकम है वो x रुपया है। एक इंसान है और उस इंसान की इनकम कितना रुपया है? x रुपया है। 10% का खर्चा कर देता है। जैसे ही 10% का खर्चा करेगा 90 की बचत कर लेगा। 10% का खर्चा करेगा 90 की बचत करेगा। शेष भाग का 20%, बेटा शेष भाग का 20% खर्चा करेगा तो 80 बचा लेगा। और इतना करने के बाद 4,680 रुपये बचा लेता है। मैं तो एक काम बताता हूँ, ये तो काटा पीटी कर दो। 9 × 8 72, x बराबर 4,680 और गुणा में भाई ऊपर कौन आएगा? 9 × 8 72 आएगा, नीचे कौन आएगा? 100 आएगा। उधर जाकर के 100 तो आ जाएगा ऊपर और नीचे 9 × 8 72 नीचे बच जाएगा। ये लो जी, इतना ही तो काम करना है और थोड़ी काम करना है। बाबू भैया 9 से कट रहा है, सीधा सीधा 9 से कट रहा है। ये 9 से कटा 8 बार,
ये 9 से कटा 5 बार 45, बच गया 1, उतार लिया 8, 18 में 2 बार 520। बेटा ये 4 से देखो, ये कट गया 4 से 2 बार, और ये भी तो 4 से कट रहा है ना, 4 का भाग 13 बार, 130 बार। अरे ये भी तो कट रहा है ना 65 बार। मैं कहूँ भाई जी 65 गुणा 100, 6500 हो गया। बोलो तारा रा रा रा। इसी प्रकार से तो होता है ना, यही तो चलता रहता है ना, आपको ध्यान रखना है। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार बात है, बहुत ज़बरदस्त है। चलते रहो, लाइक और शेयर करते रहो। तो हमारा भाई लोगों, हम लोग चले हमारे अगले प्रश्न में। सीटी के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, 399 रुपये में स्टडी गाइड आ चुकी है। यह आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी इस चीज़ की, क्योंकि सीटी को अगर आपको क्रैक करना है तो ये सब चीज़ें आप लोगों को करनी पड़ेगी। अब आ जाओ हमारा भाई लोगों, आपके सामने चुनाव के प्रश्न। चलो हम राष्ट्रपति के चुनाव करवाते हैं, चुनाव पर आधारित प्रश्न। पर मैं चुनाव वाले प्रश्नों के बारे में थोड़ी सी थ्योरी बता देता हूँ, ठीक है। कुछ बालक कह रहे हैं कि मार साहब थक गए, हम थक गए हैं, मार साहब हम थक गए, हमें ब्रेक दे दो ब्रेक। मैं कहूँ बेटा ब्रेक मैं नहीं दे रहा, है ना। सर ये एड बंद क्यों नहीं करते? आप नहीं करते भाई साहब, आप वहाँ देख लीजिए जहाँ एड बिल्कुल भी नहीं आता हो। भाई हम किसका ऐड कर रहे हैं? हम हमारी किताबें तो हमारे बालकों को बता रहे हैं, उनसे पढ़ लो ना, जिनकी किताबें ही नहीं हैं, जो खुद ही दूसरों की किताबों से पढ़ाते हैं, उनसे पढ़ लो। हम तो बताएंगे भाई साहब, हम किताबें ही नहीं बताएंगे तो क्या बताएंगे जी, है गलत बात है। हमारे पास किताबें हैं इसलिए किताबें बताते हैं हम तो। और आपको लगता है कि किताबें क्यों बताई जा रही है तो मत पढ़ो, अगली बार पढ़ लेना, और अगली बार में तो किताब तो बताऊँगा। नहीं पढ़ोगे तो पास नहीं होगे, नहीं पास होगे तो फिर है शादी नहीं होगी। तुम चाहते हो शादी हो इसलिए क्लास देखो, बस बात खत्म। सुनो, ये जो चुनाव होता है ना, मैं आपको चुनाव के बारे में कुछ प्यारी प्यारी बातें बता देता हूँ। चुनाव जो होता है ना, उस चुनाव के अंदर एक नाम होता है मतदाता सूची। क्या नाम होता है? चुनाव के अंदर एक नाम होता है बच्चों मतदाता सूची। और मतदाता सूची के अंदर है ना, हमेशा जो वोट होते हैं वो 100% मत होते हैं। मतदाता सूची में क्या होता है? हमेशा 100% मत होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब मतदाता सूची में वोट होते हैं 100%, और ये जो 100% वोट होते हैं ना, ये बेटा हमेशा याद रखना 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। एक जो वोट होते हैं वो होते हैं डाले गए मत। क्या होते हैं? एक होते हैं जो होते हैं डाले गए मत, और एक होते हैं जो होते हैं न डाले गए मत। एक तो होते हैं डाले गए मत, और एक क्या होते हैं? न डाले गए मत। 2 प्रकार के होते हैं। अब जो न डाले गए मत होते हैं ना, जिनको हम लोग बोलते हैं नो यूज। क्या बोलते हैं उनको? नो यूज। जिनको हम लोग यूज नहीं कर रहे वो हमारे लिए नो यूज है। अब आ जाओ जी, डाले गए वोट 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं। एक आता है मेरे प्यारे भाइयों वेद मत। वेद मत होता है, और वेद मत का मतलब क्या होता है? वेद मत का मतलब होता है वैलिड वोट। क्या होता है? वैलिड वोट होता है। और एक होता है, वो कौन सा होता है? तो वो होता है भाई लोगों अवैध मत। और अवैध मत का मतलब होता है इनवैलिड वोट, है ना, ये इनवैलिड होता है, या इसको रिजेक्ट भी बोलते हैं ना, ये रिजेक्ट वोट भी होता है। इनवैलिड बोल दो, चाहे आप इसको रिजेक्ट बोल दो, ये आप ध्यान रखो। अब जो वैध वोट होते हैं ना, ये फिर 2 भागों में आते हैं। एक वो होते हैं जो हार वाले के होते हैं, एक वो होते हैं जो जीत वाले के होते हैं। बस इतना ही तो आप लोगों को ध्यान रखना है, हारने वाला और जीतने वाला। अभी तक मैंने देखा सभी भाइयों ने लाइक नहीं करा, क्योंकि 17,500 लाइक ही हुए हैं। सब भाई लाइक भी कर दीजिए, जिसने शेयर नहीं करा शेयर भी कर दीजिए। और मैं तो देखो ब्रेक नहीं दे रहा, और तुम में से जो जो ब्रेक दे रहा है, जो जो बीच में क्लास छोड़ रहा है, ये समझ लेना कि आप लोग चतुर्थ श्रेणी की जो सिलेक्शन है उससे दूर जा रहे हो।
4th ग्रेड के सिलेक्शन से दूर जा रहे हो, जो जो बीच में क्लास छोड़ रहा है, क्योंकि इस क्लास के बाद में गणित की कक्षा नहीं आएगी। और ये ध्यान रखना, ये कक्षा 12 घंटे से बड़ी है तो ये कक्षा हट जाएगी। बस इतना ध्यान रखो। तो तुम अगर इसको ढंग से पढ़ना चाहते हो, गणित हल करनी है तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। और ध्यान रखना, प्राइवेट स्कूलों के मास्टर, गणित पढ़ाने वाले प्राइवेट स्कूलों के मास्टर है ना, वही कम से कम 20-25 हज़ार हैं भाई। वो भी एग्ज़ाम देने जाएंगे। तुम्हारा नंबर तो तब भी आएगा ना जब तुम उनसे भी अच्छा करोगे। इसलिए बीच में मत छोड़ो, ये गलत बात है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें से एक को 60% मत मिले, वह 1600 मतों से जीत गया। तद अनुसार डाले गए मतों की संख्या कितनी है। मुझे पता है, मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं इस प्रकार के, है ना। और जब मैंने थ्योरी पढ़ाई तो थ्योरी के अंदर भी ऐसे बहुत क्वेश्चन थे। तो भाई मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर दे दो ना, सुनो ना। टोटल 100% वोट होते हैं, ये आप भी जानते हो, ये मैं भी जानता हूँ, ये परलिका में बैठा बिरजो मेट भी जानता है। ये 2 भागों में डिवाइड हो गए, है ना। और यहाँ पर क्या क्या नाम आ गया, एक हार और एक क्या नाम आ गया, जीत, है ना। ये 2 भागों में डिवाइड हो गए। कौन कौन से नाम